तो क्या निशिकांत दुबे की जल्द होगी गिरफ्तारी? क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ मोदी शाह लेंगे बड़ा एक्शन? क्या निशिकांत दुबे की जाएगी सांसदीय पद? दर्शकों, इस वक्त निशिकांत दुबे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनके विवादित बयान सामने आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन अब इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप यानी वकील अटॉर्नी जनरल से कहीं ना कहीं आदेश ले और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं। बता दें दर्शकों कि निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को घेरा और कहा कि अगर सारे काम सुप्रीम कोर्ट करेगा तो विधानसभा और संसद को बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाए और कहा कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीजीआई हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ कभी भी अभद्र टिप्पणी नहीं की गई, विवादित बयान नहीं दिए गए और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठा हो, आखिर यह छूट मिल कहां से रही है? जिस तरीके से निशिकांत दुबे का यह बयान सामने आया, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आई। सवाल उठने लगे कि क्या मोदी और शाह के इशारे पर निशिकांत दुबे ये काम कर रहे हैं? उसके बाद बीजेपी पर दबाव पड़ा और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी कि आगे से कोई भी ऐसी बयानबाजी ना की जाए जो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई की अवमानना हो, उनके खिलाफ हो। और साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के फैसलों का सम्मान करती रही है और आगे भी करेगी। और निशिकांत दुबे को चेतावनी दी गई कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद पूर्व सीजीआई की डिग्री पर, पूर्व इलेक्शन चुनाव आयुक्त की डिग्री पर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाए और साफ तौर पर कहा कि अब बहुत हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, क्या मामले को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बड़ा एक्शन लेगी? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो निशिकांत दुबे के खिलाफ अटॉर्नी जनरल से अब आदेश का इंतजार किया जा रहा है, फाइल कहीं ना कहीं दर्ज होगी और सुनवाई होने जा रही है जी। बड़ा सवाल यह है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो क्या पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? निशिकांत दुबे के बारे में ये बात जाहिर है कि उनकी जो जुबान है वो बहुत ज्यादा तेज चलती है। तमाम सारे अनाप शनाप बयानबाजी वो करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में जब इस बार वो फंसे हैं तो ऐसे बयान को लेकर फंसे हैं क्योंकि उन्होंने सीधा सीजीआई के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है और ना सिर्फ हमला बोला है बल्कि गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि भाई अगर देश में कहीं भी जो है गृह युद्ध की स्थिति बनती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है तो उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार है। जरा सोचिए, एक जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार सांसद क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है? बहुत ज्यादा सोचनीय प्रश्न बन जाता है बीजेपी के लिहाज से, जहां पर यह कहा जाता है कि भाई हम जो है बहुत तरीके के साथ में हर नियम और कायदे को फॉलो करते हुए सरकार को चलाते हैं, अपनी पार्टी को चलाते हैं, लेकिन दोनों ही जगह बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है कि उनकी सरकार में, उनकी सत्ता में उन्हीं का सांसद सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल न सिर्फ खड़े कर रहा है बल्कि सीधे सीधे सीजीआई को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दे रहा है कि भाई आपसे जो है न्याय संभलता नहीं है, आप न्याय दे नहीं सकते, बल्कि जो बातें आप कहते हो उससे बवाल हो जाता है। ये क्या किसी की कहने की हिम्मत है सिराज? पहला सवाल ये उठता है जी। दूसरा सवाल इसमें यह जुड़ जाता है कि अब तक बीजेपी के मुंह पर आखिर ताले क्यों जड़े हुए हैं? बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले पर क्यों खामोश है? जरा सोचिए, सीजीआई के बारे में अगर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो एक आम आदमी के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या न्याय का ये माखूल उड़ाने वाली बात नहीं है? क्या ये नहीं है कि आप न्याय को या न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करके एक आम आदमी की उम्मीद को तोड़ने का काम कर रहे हो? और ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, तमाम कानून के जानकार, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग पूरी तरह से खामोश नजर आता है, जबकि निशिकांत दुबे का जो बयान है इससे पहले जरा आप देखिए
कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो इससे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी निशाना साध रहे हैं, सीजीआई के ऊपर निशाना साध रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनके ऊपर किसी के लगाम नहीं है, वो बेलगाम होकर बयानबाजी करेंगे और सीजीआई पे भी कोई भी हमला बोलने से नहीं चूकेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद अवमानना का केस कहीं ना कहीं उनके खिलाफ दर्ज करने की पूरी कोशिश हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि अगर उन्हें सजा मिलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कानूनी कार्रवाई की दांवपेच में फंसते हैं, तो क्या लगता है कि पार्टी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है? देखिए, पार्टी को तो अब तक मुझे ऐसा लगता है सिराज की बड़ा एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा मामला है, गंभीर मामला है और ऐसे में अभी तक बीजेपी की पूरी जो कह सकते टीम है या पूरे जो पार्टी के नेता हैं, बड़े ओहदों पर हैं, आला कमान है बीजेपी, तमाम लोग खामोश बैठे हुए हैं और ऐसे मामलों में बीजेपी को सामने आकर बात को स्पष्ट करना चाहिए कि निशिकांत दुबे ने अगर इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी की है तो वो बेहद गलत है। ऐसे में आप सिर्फ ये कहकर काम नहीं चला सकते कि भाई ये उनका व्यक्तिगत मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि निशिकांत दुबे लगातार संसद के अंदर भी कई बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं, उलझुल बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से मर्यादा को लांघते हुए सीधा सीजीआई के ऊपर हमला बोला है, उससे ये प्रतीत होता है कि क्या उनसे ये सब बुलवाया जा रहा है, क्या उनसे ये सब कहलवाया जा रहा है। आप जरा देखिए, वक्फ मामले पे 5 मई को सुनवाई होनी है सिराज, लेकिन उससे पहले ही जो बीजेपी माहौल बना रही है, जिस तरह की बातें कह रही है और सीजीआई की तरफ से वक्त को लेकर यह पूछा गया कि भाई क्या ये हिंदू एक्सेप्ट करेंगे कि उनके बोर्ड में किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिमों को जगह दी जाए, शायद नहीं करेंगे। इसी तरह से सिख कम्युनिटी है वो भी शायद नहीं करेगी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी शायद नहीं करेगी। तो ऐसे में मुस्लिमों के जो बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड है, उसके अंदर हिंदुओं को ले जाने की क्या जरूरत आन पड़ गई। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जो कोर्ट ने पूछे हैं और बाकायदा जवाब मांगा है। निशिकांत दुबे तो यहां तक कह रहे हैं कि संविधान के कुछ मौलिक अधिकार है उसे भी बदल देना चाहिए। जी देखिए, यही बात लगातार हो रही है कि इस तरह की अगर बयानबाजी निशिकांत दुबे करेंगे तो इससे लोगों का विश्वास जो है, भरोसा जो है, वो कानून व्यवस्था से कम होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, जब इस ओहदे पर बैठे हुए लोग अगर ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे तो उसका बड़ा गलत इंपैक्ट समाज के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन हैरानी, फिर मैं वही आऊंगा कि हैरानी इस बात को लेकर होती है कि अगर विपक्षी नेता कोई भी जरा सा बयानबाजी कर दे, उसको उठाकर आप तुरंत जेलों के अंदर बंद कर देते हो, तमाम तरह से एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था, उनके ऊपर 2 साल की सजा का तुरंत कह सकते हैं कि फैसला आ गया, उनकी सांसदी भी खत्म कर दी जाती है। उसके बाद तो जब ऊपरी कोर्ट में मामला पहुंचता है, तब इस मामले से राहुल गांधी को बरी किया जाता है और कहा जाता है कि भाई ये पूरे का पूरा मामला उनको फंसाने के लिए रचा गया था। तो जरा सोचिए कि यहाँ पर अगर विपक्षी पार्टी के ऊपर कोई ऐसा मामला होता है तो तुरंत बीजेपी के नेता जो है वो बयानबाजी करने लग जाते हैं। अगर कोई बड़ी सजा मिलती है, मैं छोटा सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बड़ी सजा मिलती है 2 साल से ज्यादा, तो क्या राहुल गांधी की तरह इनकी भी सांसद जो है? जाहिर बात है, वो तो लॉ है कि यहाँ पर अगर 2 साल से अधिक आपको सजा मिलती है किसी भी मामले में, तो बिल्कुल आपको सांसदी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन देखिए, सिर्फ सांसदी से हाथ धोने का मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप न्यायालय के ऊपर उंगली उठा रहे हो, उस कह सकते हैं न्याय के मंदिर के ऊपर उंगली उठा रहे हो जहां से लोगों की बड़ी उम्मीद है, आस्था जुड़ी हुई है कि भाई इस चौखट से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर आप इस तरह की बयानबाजी करोगे, इस तरह के कह सकते हैं हमले बोलोगे सीजीआई के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, तो पहले तो पार्टी को ही उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उनको तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करना चाहिए कि भाई आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो वो संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए आपको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को आप देखिए, हर नेता खामोश नजर आता है। हाँ, हिंदू मुस्लिम की बात होगी तो हर नेता बयानबाजी करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मसले के ऊपर बीजेपी का खामोश रहना
मेरे ख्याल से अच्छा जी। नहीं है। और जाहिर बात है बीजेपी को निशिकांत दुबे के ऊपर एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई भी बाकी नेता कभी भी इस तरह की बयानबाजी ना कर सके, जिससे जी। सीजीआई के ऊपर उंगली उठाने की जो चेष्टा उन्होंने की है, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है, या जो जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया है वो बेहद भद्दा है, अच्छा नहीं है। कोर्ट को इस नजर से देखा जी। नहीं जा सकता। और अगर निशिकांत दुबे जैसे लोग ऐसी हरकत करेंगे तो जाहिर बात है उनकी देखा देखी तमाम लोग भी इसी तरह की बोली बोलते हुए नजर अब आएंगे। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश निशिकांत दुबे के खिलाफ देता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल से आदेश मांगी गई है उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।